English with Nida. I hope you all are doing great in life, and today I feel blessed and grateful to record this another educational video for you all. And as you can see here, this video of exercise in grammar is based on the previous two chapters on the topics related to verbs, that is chapter 20, the verbs, transitive and intransitive verbs, and also chapter 21, verbs of incomplete predication. Clearly, as you can see here, जो कि आप डायरेक्टली चैनल की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ द वर्ब्स पर एक्सेस कर सकते हैं सो दैट इस एक्सरसाइज को ईजिली अटेम्प्ट एंड अंडरस्टैंड किया जा सके. ओके, so now moving forward, first of all, please do subscribe to the channel English with Nida for more relevant videos and useful content, as this is arts channel for learning and rising together. Okay, so let's start with the particular exercise in grammar. So as you can check, this is an exercise in grammar number 38 of the particular book Wren and Martin. Okay, so let's see what they are saying. They are saying that say whether the verbs in the following sentence are transitive or intransitive. फर्स्ट तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो गई है, जो भी इसमें वर्ब्स हैं इन सभी सेंटेंसेस में वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है. फर्स्ट ये हो गया है. नेक्स्ट, नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव. अभी इनमें से जितने भी ट्रांजिटिव होंगे उनका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है वो बताना हो गया. ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट. एक तो ऑब्जेक्ट बताना हो गया और एक कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट किसका? ऑफ ईच वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. सो फर्स्टली एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पर एक आइडिया देख लेते हैं. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, सो एक सेंटेंस है. अब यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग होगा, सेंस होगा, एक मेन वर्ड वहाँ पे हो जाता है, वर्ब हो जाता है, उसी से रिलेटेड ये पूरा एक्सरसाइज है. सो अभी वो वर्ब ट्रांजिटिव हो सकता है, इनट्रांजिटिव हो सकता है. इसका आइडिया आई गेस क्लियर होगा. ट्रांजिटिव जिनका मीनिंग जो होगा फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास ओवर हो रहा होगा. ओके, वो ट्रांजिटिव हो जाएंगे. इनट्रांजिटिव इसका अपोजिट, जो डूअर है, जो वो एक्शन कर रहा है या हो रहा है, वो डूअर तक ही लिमिट है, वो कहीं पास ओवर नहीं हो रहा है. दैट इज़ इनट्रांजिटिव. क्लियर? दैट मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा अगर वो पास ओवर ही नहीं हो रहा है. बट ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि वो पास ओवर हो रहा है. तो यहाँ पे क्लियरली एक तो ये डिफाइन कर देना है, यहाँ पे ये बताना है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर 21 से रिलेट करता है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. सो देन वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, एक सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तरह से देखा जा रहा है क्योंकि उस वर्ब को वो इनकम्प्लीट है, उसका मीनिंग उस सेंटेंस का जो उस पर्टिकुलर वर्ब से रिलेट कर रहा है, जब तक उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड ऐड नहीं हो रहा है. एक कॉम्प्लीमेंट ऐड होना ज़रूरी है उस एक सेंटेंस को पूरा मीनिंग देने के लिए, जो कि रिलेटेड है लास्ट चैप्टर 21 से. उसको ज़रूर आप देख सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और डिटेल में क्लियरली समझने के लिए. ओके, सो यहाँ पर यही बताना है कि अभी यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट है. वो मोस्टली या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. ये डिटेल में चैप्टर 21 में क्लियरली बताया गया है, वो आप देख सकते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट बताना होगा कि कॉम्प्लीमेंट मोस्टली कहाँ पर होगा? अगर कोई भी वर्ब इनट्रांजिटिव है. इनट्रांजिटिव दैट इज़ वो डूअर तक ही उसका एक्शन जो है वो लिमिट हो रहा है, सब्जेक्ट तक ही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट समटाइम्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए. तो वहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कि कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है. मीन्स कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स पास ओवर हो रहा है, बट स्टिल वहाँ पर ऑब्जेक्ट तो होगा, बट साथ में कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. ओके, सो सेंटेंस 1 देखते हैं. द हंग्री लायन रोर्स. क्लियरली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब इसमें कौन सा होगा. ये आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे. द हंग्री लायन, एक लायन जो कि हंग्री है, वो क्या करता है? रोर करता है, रोर्स. सिंपली जो एक्शन वर्ड है यहाँ पे, मतलब कोई भी नेम ऑफ अ पर्सन या फिर थिंग क्या कर रहा है, ये डिफाइन करने वाले जो वर्ड होते हैं, जो चीफ वर्ड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको वर्ब बोलेंगे. जिसको डिटेल में स्टडी करने के लिए चैप्टर 20 बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं चैनल पे.
सो ये वर्ब यहाँ पर हो जाता है जो पर्सन या फिर थिंग क्या कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है या वो किस स्टेट में है वो डिफाइन करने वाले वर्ब। एंड ऑल्सो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ही वर्ब्स हो जाते हैं इज़ आर, जो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मेन टास्क यहाँ पर है ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। अभी इसका मीनिंग देखते हैं। सेंस सबसे मेन बात होगी, किसी भी सेंटेंस का सेंस समझना कि उसमें कौन सा वर्ड किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या वो कंप्लीट सेंस बना रहा है, कि उसमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, और ऑल्सो पास ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिफाइन किया जा सके। सो फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली देखा जा सकता है, लायन रोर्स। ये जो इसका एक्शन है ये डूअर दैट इज़ लायन जो कि सब्जेक्ट है उस तक ही लिमिट है, कहीं और पास ओवर नहीं हो रहा है। पास ओवर नहीं होने वाले कौन से हो जाते हैं, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, सो दैट इज दिस वर्ब रोर इज intransitive verb. Okay, क्लियरली यहाँ पर फर्स्ट टास्क हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट, नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब, अब हर एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बताना है। अगर वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में है तो क्या ये क्लियर सेंस बना रहा है ये सेंटेंस, द हंग्री लायन रोर्स। जो हंग्री लायन है वो रोर करता है, तो ये तो क्लियर सेंटेंस है, सेंस क्लियर है इसका। सो ये इनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नहीं है इस वर्ब का, दैट इज़ वाई किसी कॉम्प्लीमेंट की भी नीड नहीं है। सो क्लियरली यहाँ पर ये यहीं पर हो जाता है, फिनिश। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। यहाँ पर आइडेंटिफाई सबसे पहले वर्ब्स को कर लेते हैं इन सब में। ओके, सो सेकंड सेंटेंस में प्रूव्ड इज अ वर्ब हियर। थर्ड, स्टूड, the child had fallen, verb, the as continued. Okay, the wind is cold, he tried again and again, tried. We see with our eyes, see, the child fell asleep, the weather is hot, they are Europeans, the rumor seems true. सिंपल वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब यहाँ पर देखा जा सकता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्लियरली। अभी ये चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सेकंड सेंटेंस में द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स। अभी ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है? सो ये द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स, रिपोर्ट प्रूव हो गए, बट वो क्या प्रूव हुए हैं ये एक डिफरेंट मैटर हो गया है। बट स्टिल यहाँ पर जो इसका एक वर्ब है, जो फॉर्म है द रिपोर्ट प्रूव्ड, सिंपली यहाँ पे क्लियर हो जाता है द रिपोर्ट प्रूव्ड, कुछ पास नहीं हुआ है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर ये क्लियर है। फॉल्स इज जस्ट ये डिफाइन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट पे पास नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई ये यहीं पर स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर सेंस देखा जाए द रिपोर्ट, बिकॉज ये देखने वाली बात है कि क्या वो ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स पास ओवर हो रहा है, या फिर ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है उसको सेंस देने के लिए। सो ये क्लियरली उसके सेंस को ही समझकर बताया जा सकता है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट है। दैट इज़ वाई ये इंट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव अगर है तो ये फॉल्स किस तरह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बिकॉज सेंस अगर देखा जाए रिपोर्ट प्रूव्ड, द रिपोर्ट प्रूव्ड क्लियर है, प्रूव हो गए, बट क्या कुछ इनकम्प्लीट सेंस है। द रिपोर्ट प्रूव्ड फॉल्स, यहाँ पर इस वर्ड की नीड है एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो दैट इज वाई फॉल्स हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दैट इज वाई प्रूव्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिसको इस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ गई है। बट स्टिल दिस वर्ब इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड मोस्टली जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ही ये हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा बट उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। ओके, एंड बट समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है उनमें भी कभी कभी नीड हो जाती है कॉम्प्लीमेंट की, उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए। वो हम नेक्स्ट कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स होंगे इसी एक्सरसाइज में, वो चेक कर लेंगे। सो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्ब्स इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में होंगे जैसे सेकंड सेंटेंस में देखा जा सकता है, इनका क्या आइडिया यहाँ पे दिखा रहा होगा कि कोई एज अ एक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर या तो एक आइडिया है बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग और अपीयरिंग का। ओके,
और यूजुअली जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एज एन या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। ओके, कुछ उसके मीनिंग को कुछ ऐड कर रहा होगा किसी सब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे ये रिपोर्ट को डिफाइन कर रहा है कि रिपोर्ट फॉल्स है। ओके, तो इसके मीनिंग को यहाँ पर ऐड कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट। ये इससे भी देखा जा सकता है कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। दैट इज़ वाई क्या ये इंट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है, उसके आइडिया को ऐसे देखा जा सकता है, जो क्लियरली डिटेल में 21 चैप्टर में आप देख सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इनको आइडेंटिफाई करने में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। बॉय स्टूड, ओके, अभी वो किस पर स्टूड है ऑन द बर्निंग डेक, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया है, बट द बॉय स्टूड ये यहाँ पे कंप्लीट है सेंस, कहीं और पास ओवर नहीं हुआ है, इंट्रांजिटिव ही होगा, इंट्रांजिटिव। द बॉय स्टूड एंड एक कंप्लीट सेंस भी बना रहा है। क्लियर? सो नो कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ जस्ट एन इंट्रांजिटिव वर्ब, देयर इज़ नो कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, द चाइल्ड हैड फॉलन। अगर यहाँ पर ये स्टॉप करते हैं, मीन्स ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। द चाइल्ड हैड फॉलन। क्लियर? अभी यहाँ पर सिक जो वर्ड है एक, किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को बता रहा है। ओके, दैट चाइल्ड हैड फॉलन सिक। सो ये हैड फॉलन यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव ही होगा, बिकॉज पास ओवर नहीं हो रहा है कोई भी एक्शन, एंड ऑल्सो इंट्रांजिटिव होने के साथ साथ ये इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है, बिकॉज ये एक इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वर्ब की तरह यहाँ पे शो कर रहा है, दैट चाइल्ड हैड फॉलन वेयर व्हाट। तो ये सिक वर्ड डिफाइन कर रहा है इसके कंप्लीट सेंस को, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ, द एज कॉन्टिन्यूड ब्रेइंग। तो यहाँ पर ये एक एक्शन जो शो कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है टू ऑब्जेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, कॉन्टिन्यूड, द एज कॉन्टिन्यूड ब्रेइंग, बिकॉज यहाँ पर ये लिमिट नहीं हो रहा है, द एज कॉन्टिन्यूड, यहाँ तक ये लिमिट नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूड ब्रेइंग यहाँ पर ये शो कर रहा है क्लियरली ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब है, देन ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, एंड कोई भी इसमें कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं है, कंप्लीट सेंस बना देता है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ, द विंड इज़ कोल्ड। जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, दैट द विंड इज़ कोल्ड, यहाँ पर क्लियरली विंड को डिफाइन कर रहा है कि विंड कैसी है, कोल्ड है। ओके, सो ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब यहाँ पर इज़ क्लियरली। सो द विंड इज़ कोल्ड, कोल्ड एक कॉम्प्लीमेंट है इसको सेंस देने के लिए। ओके, बट यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, मतलब कुछ ट्रांसफ़र या फिर पास ओवर नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये इस तरह के जो सेंटेंस हो गए, द विंड इज़ कोल्ड, द रिजल्ट्स आर आउट, ये इंट्रांजिटिव ही होंगे, इंट्रांजिटिव। बट जिनको नीड होगी एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वर्ब है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में। क्लियरली, सो सिमिलरली द रिजल्ट्स आर आउट, इसमें भी आर वर्ब है, एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, एंड ऑल्सो आउट यहाँ पे एक तरह से किस तरह एक्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होंगे जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को उस सेंटेंस के, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अगर वो कॉम्प्लीमेंट उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। सो ये क्लियरली किस कैटेगरी में आ जाता है, ही ट्राइड, ये पास ओवर नहीं हुआ है, सो सिंपली इंट्रांजिटिव एंड विदाउट एनी नीड ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में नहीं है। Okay, so this is clear. He tried. We see with our eyes. We see, ये भी complete है, that we see, simple. So this is also an intransitive verb and without a need of any complement, because it makes complete sense. He tried, we see. Okay, the child fell. Fell what? अभी ये कुछ incomplete तो लग रहा है यहाँ पे। द चाइल्ड फेल asleep. सो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ओके, asleep इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये कुछ इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है यहाँ पे, बट द चाइल्ड फेल, ओके, ये यहाँ पर पास ओवर नहीं हुआ है, मतलब एज एन ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट नहीं किया है इस वर्ड ने,
बट यहाँ पर इसको asleep को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया, सो ऑब्वियसली एक intransitive verb है. And also if there is any confusion, chapter 20 the verb transitive and intransitive verb में ये clearly बताया है कि कोई भी वर्ड से ये डिफाइन नहीं होगा कि ये वर्ड अगर आ रहा है उस सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव ही होगा या इंट्रांजिटिव ही होगा. ये सेंस से पता लगाना होगा, सेंटेंस के सेंस से कि वो वर्ड किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, या फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है. तो ये सेंस से पता लगाया जा सकता है, जो डिटेल में चैप्टर 20 और 21 में क्लियरली बताया गया है, वो चेक किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं. 11th में द वेदर इज़ हॉट, जैसे कि ये यहाँ पर अभी 6th और 7th सेंटेंस के जैसा यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें क्लियरली इज़ यहाँ पर जो वर्ड होगा द वेदर इज़, कुछ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कुछ एज एन कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है, सो इनट्रांजिटिव तो होगा, intransitive verb होगा, but with a need of a complement, that is hot is used here as a complement. Okay, so hot is a complement, so यहाँ पर clearly complement भी identify हो गया है, और also ये एक intransitive verb है, ये identify हो गया है, जो इस तरीके sentence होंगे. The weather is hot, the wind is cold. Okay, next they are Europeans, तो ये भी simply इसी तरह का है. They are यहाँ पर intransitive है, कुछ एक्शन तो पास ओवर नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पर एक स्टेट बताया जा रहा है दैट दे आर यूरोपियंस. यूरोपियंस यहाँ पे एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है बिकॉज ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है दैट दे आर व्हाट, दे आर यूरोपियंस. द वेदर इज व्हाट, द वेदर इज हॉट. क्लियर, यहाँ पे एज एन कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज हो रहे हैं. लास्ट 13th द रूमर सीम्स ट्रू. सिंपली मैंने बताया था लास्ट चैप्टर 21 में जो आइडिया होगा उस वर्ब का जिसमें जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है उसमें क्या शो करा होगा, या तो सीम, अपीयर, बीइंग, इस तरह का. सो सीमिंग, द रूमर सीम्स ट्रू. सो क्लियरली ये यहाँ पर वर्ब है ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ओके, द रूमर सीम्स व्हाट, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट की नीड है. अभी ये यहाँ पर किस तरह से भी एक्ट कर रहा है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में. द रूमर सीम्स, तो कुछ यहाँ पे पास ओवर नहीं हुआ है, बट ये इनकम्प्लीट है, दैट इज़ वाई कॉम्प्लीमेंट नीड है, बट यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही है. क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं. सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें हमें सेम ही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. 14 to 26 आउल्स हाइड इन द डे टाइम, बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स. अभी दोनों में ही हाइड वर्ड है, तो इसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, क्या इसमें डिफरेंस है. आउल्स हाइड, अब ये कब हाइड कर रहे हैं वो एक मैटर अलग है. आउल्स हाइड सिंपल, ये यहाँ पे क्लियर है, सेंस यहाँ पे कंप्लीट है. और आउल्स हाइड ये कुछ पास ओवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उस तरह से देखा जाए तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. क्लियर, इनट्रांजिटिव वर्ब है हाइड, और यहाँ पर कुछ पास ओवर नहीं हुआ है. अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, क्या कोई कॉम्प्लीमेंट की नीड है. इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. ओके, इन द डे टाइम, ये एक टाइम बता रहा है कि कब वो हाइड होते हैं. सिंपल, अभी नेक्स्ट, सो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिंपल ये एक कंप्लीट सेंस बना देता है, आउल्स हाइड, सिंपल. बट यहाँ पर अगर ये बोले बैड बॉयज हाइड, तो ये भी सेम ही है, बट यहाँ पर पूरा सेंस देखना होगा, क्या सेंटेंस दिया हुआ है. दैट इज़ वाई नॉट डिपेंडिंग ऑन द वर्ड, ये डिपेंड करेगा पूरे सेंटेंस पे कि किस सेंस में वो बात बोली गई है, किस सेंस में वो वर्ड यूज़ हुआ है. बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स, फॉल्ट्स की बात हो रही है, कोई टाइम वगैरह नहीं बताया जा रहा है. सो सिंपली यहाँ पर ये द बैड बॉयज़ हाइड देयर फॉल्ट्स. ओके, हाइड देयर फॉल्ट्स. सो यहाँ पर कुछ पास ओवर हुआ है, मतलब यहाँ पर ये यहीं तक फिनिश नहीं है ये एक्शन दैट द बैड बॉयज़ हाइड. ओके, व्हाट दे हाइड देयर फॉल्ट्स. सो ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है, नॉट एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, एंड ऑल्सो क्या यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट का नीड है. नो, कोई कॉम्प्लीमेंट का नीड नहीं है, क्योंकि जो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ जो वर्ब ट्रांजिटिव है कंप्लीट सेंस बनाता है, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं है. द पुअर वुमन वेंट मैड, यहाँ पर क्या शो कर रहा है,
जो पुअर वुमेन है वेंट मैड। अभी ये जो मैड है, मैड यहाँ पर एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पुअर वुमेन के लिए। बट वेंट जो वर्ब है यहाँ पे, अभी वर्ब आप आइडेंटिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। द पुअर वुमेन वेंट, पुअर वुमेन वेंट। अब ये इनकम्प्लीट है, अगर यहाँ तक देखा जाए तो ऑब्वियसली इनकम्प्लीट सेंटेंस है। द पुअर वुमेन वेंट वॉट मैड। अब मैड यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, ओके, टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, ओके, या फिर इसको सेंस क्लियर देने के लिए। बट यहाँ पर इसको एज एन क्या, वी वेटेड पेशेंटली एट द स्टेशन। वेटेड यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ब है, वी वेटेड, अगर यहाँ पर देखा जाए दैट वी वेटेड, ये क्लियर है, ओके, इसमें कुछ इनकम्प्लीट नहीं शो कर रहा है। सो यहाँ पर वी वेटेड अपने आप में पूरा सेंस दे रहा है, किस तरह से पेशेंटली वेट किया, कहाँ पे वेट किया, स्टेशन पे किया। सो ये इनट्रांजिटिव तो है ही, ओके, इनट्रांजिटिव बिकॉज वी वेटेड, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट की नीड है। सिंपल यहाँ पे ना तो कोई कॉम्प्लीमेंट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट की नीड है यहाँ पे, बिकॉज ये इनट्रांजिटिव वर्ब शो कर रहा है। नेक्स्ट, ही टोल्ड अ लाई। अभी लाई यहाँ पर जो है वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहा है इस सब्जेक्ट को, यहाँ पर जस्ट ये बता रहा है दैट ही टोल्ड अ लाई। सो यहाँ पे इनट्रांजिटिव ना होके यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब बट विद अ कंप्लीट सेंस। कोई यहाँ पर एज एन कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं है इस ट्रांजिटिव वर्ब को। सो ही टोल्ड अ लाई, टोल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर, सिंपल। नेक्स्ट 19th, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। इस तरह के जो वर्ड सेंटेंसेस आएंगे अभी यहाँ पे, जो चैप्टर 21 में जो लास्ट पार्ट है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ उनको कॉम्प्लीमेंट की नीड होती है एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये रहेगा कि जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, जब ट्रांजिटिव वर्ब में कोई कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रांजिटिव में ही कॉम्प्लीमेंट की नीड हो रही है, बट अगर ट्रांजिटिव में नीड है तो वो एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दे इलेक्टेड, अभी दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, इलेक्टेड इज अ वर्ब हियर, हिम प्रेसिडेंट। सो क्लियरली यहाँ पे दे इलेक्टेड हिम, अभी इलेक्टेड हिम फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दिस पासिंग ओवर है यहाँ पर इस एक्शन का। पासिंग ओवर है तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड ऑल्सो विद अ नीड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट। बट ये प्रेसिडेंट डिस्क्राइब किसको कर रहा है, दे को या हिम को, ऑब्वियसली हिम को, दैट इज ऑब्जेक्ट को। सो दैट इज वाई दिस प्रेसिडेंट इज अ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। जो इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस होंगे दैट दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। ऐसे ही ये सिमिलरली आई फाउंड हर, आई से हर तक यहाँ पर ये पास ओवर एक्शन का बता रहे हैं, दैट इज़ वाई ट्रांजिटिव हो गया। और वीपिंग यहाँ पे क्लियरली इसका एक कॉम्प्लीमेंट है, क्लियरली यहाँ पे शो कर रहा है, बट जो कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सो ट्रांजिटिव वर्ब है एंड इसमें कॉम्प्लीमेंट वीपिंग आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। तो ये जो वर्ब है फाउंड, ये ट्रांजिटिव है, और ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट बताना है ईच वर्ब का, वो वर्ब जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में है। तो ऑब्वियसली आई फाउंड हर, बट इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, दैट आई फाउंड हर वीपिंग। सो दैट इज वाई कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ये ऐड हुआ है, दैट इज वीपिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट हियर। ही स्ट्रक द मैन डेड, ये भी सिमिलर है। स्ट्रक इज अ वर्ब विच इज अ ट्रांजिटिव verb, and because from he to the subject the man, and also dead is a complement here, clear, which is an objective complement because it is used with a transitive verb, okay, describing this object. Next 22, the crow flew down and stole the cheese। अभी यहाँ पे दो सेंटेंस एक में ही ज्वाइन कर रहे हैं, the crow flew down and the crow stole the cheese। crow जो है फ्लू डाउन एंड देन स्टोल द चीज़, क्लियर। सो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वर्ब तो क्लियरली फ्लू एंड स्टोल हो गया है। अभी यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। द क्रो फ्लू यहाँ पे कंप्लीट सेंस बना रहा है, और
और ऑल्सो कोई पास ओवर नहीं हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, फर्स्ट हाफ जो है इसका 22 का फर्स्ट हाफ, इसमें फर्स्ट हाफ में वर्ब जो है एज एन यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब एक्ट किया, इंट्रांजिटिव। ओके, एंड इसमें किसी भी कॉम्प्लीमेंट की नीड नहीं है, ये डाउन कोई कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्लियर, बिकॉज ये कंप्लीट सेंस है यहाँ पे। एंड स्टोल द चीज़, एंड देन यहाँ पर अगर ये जो स्टोल देखा जाए, द क्रो स्टोल द चीज़, अब ये चीज़ तक बात यहाँ पर जा रही है, दैट मीन्स ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड क्लियरली द क्रो स्टोल द चीज़, स्टोल ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है, देन क्या स्टोल किया, द चीज़, चीज़ इज एन ऑब्जेक्ट हियर, एंड ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, सो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट। क्लियरली नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। आई होप इतना यहाँ पे क्लियर होगा तो ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। द स्काई लुक्स थ्रेटनिंग, द स्काई लुक्स, अभी लुक्स ये कुछ इनकम्प्लीट ऑब्वियसली लग रहा है यहाँ पे, द स्काई लुक्स वॉट, थ्रेटनिंग, बट थ्रेटनिंग कुछ डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट को, सो ये थ्रेटनिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया है। एंड ऑल्सो द स्काई लुक्स, देर इज़ नो पासिंग ओवर ऑफ एनी any action or whatever from subject to object, there is no object, so that is why it is a intransitive verb. Okay, it is clearly an intransitive verb, looks, and threatening is a complement here. Next, they made him general, ये इसी तरह के वर्ड हो गए हैं यहाँ पे, सेंटेंस हो गए हैं, सॉरी। आई फाउंड हर वीपिंग, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, सो उसी तरह से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, दे मेड इज अ वर्ब, हिम object, subject, and general is a complement, and this verb is a obviously transitive verb. Okay, from they to him, he waited an hour, he waited, ये पूरा सेंस यहाँ पे क्लियर है, that he waited, कितना वेट किया, an hour, that is a different matter of fact. So यहाँ पर obviously nothing is passing over, so it is an intransitive verb, intransitive, and without a need of any complement, there is no complement needed. Last but not the least, new brooms sweep clean, यहाँ पर क्या देखा जा सकता है, new brooms subject, sweep is a verb, and clean यहाँ पर बता रहा है कि कैसे sweep करा, clean, so यहाँ पर अगर new brooms sweep clean, clean की नीड पड़ गई है इसको सेंस कंप्लीट देने के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट है क्लीन वर्ड, एंड यहाँ पर न्यू ब्रूम स्वीप, क्लीन वर्ड को यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं हुआ है, स्वीप, सो क्लियरली ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया है विद अ नीड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, intransitive, it is an intransitive verb, and this clean is a complement here. Okay, so that's all for today. I hope it is clear to you now. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for your valuable time, and please do like this video and also share this video with your friends and family, and do not forget to subscribe to the channel, and please press the bell icon also. Thank you so much. Bye bye.